To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. Namo tas bhagavato arhato samma sambuddhas. Namo tas bhagavato arhato samma sambuddhas. Namo tas bhagavato अरहतो सम्मा संबुद्धस्। विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, दलितों एवं महिलाओं के उद्धारक, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म कारवां को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं आगे बढ़ रहे हैं बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। हम देख रहे हैं सारिपुत्त महाथेर की जीवनी को। इसके आगे हमने सारिपुत्त के बारे में बहुत कुछ जाना और कोकालिक ने जिस तरह से सारिपुत्त और मोगलान का जो निंदा किया था और उसके कारण उसको जो सहन करना पड़ा और उसकी दुर्गति हुई, इसके बारे में भी हमने जाना। आज जातक कथा में उनके पूर्व जन्म के बारे में कुछ कहा गया है और ये कथा बहुत प्रचलित है। और एक दूसरा एक छोटा सा घटना उसका अंतिम जीवन की, वो है उनका निर्वाण होता है, वो अपने शरीर को त्यागता है। ये दो घटना अभी सारिपुत्त के जीवन की बाकी है। ये दो घटनाओं में उतरने से पहले मुझे लगता है कि आज, क्योंकि उनका जो आगे का घटना है उनका पुनर्जन्म की है, उसका पूर्व जन्म की है, तो मुझे लगता है कि आज छोटा सा मैं आपको धम्म देशना पुनर्जन्म के बारे में बताऊं। ये बहुत बड़ा सुलगता हुआ प्रश्न है ना, एंडलेस प्रश्न है ना, एंडलेस है ना। पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, आदमी कैसे जन्म लेता होगा कि नहीं लेता होगा, क्या होता होगा, हमारा पूर्व जन्म होगा कि नहीं, हमारा पुनर्जन्म होगा कि नहीं, आदमी का मर जाने के बाद क्या होता है ना। ये एक अंतहीन प्रश्न है। फिर भी उस प्रश्न में हम थोड़ा झांकने की कोशिश करते हैं। हमारे पास लॉजिक के अलावा कुछ नहीं है ना। दुनिया लॉजिक के ऊपर ही चलती है ना। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है और कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता नहीं है। ये एक स्यूडो साइंस है, ये एक अंधश्रद्धा है, इस तरह का कहते हैं। और कोई लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। जहाँ तक हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म की बात करते हैं तो सारिपुत्त की जीवनी को सिर्फ 2 पेज में समेट लिया है। सारिपुत्त की जो जीवनी थी उसको 2 पेज में समेट लिया है। तो 3 दिन तक मेरा इसको कंटिन्यू करने का एक ही मकसद था कि सारिपुत्त था वो भगवान बुद्ध का दायां हाथ था, उसको धर्म सेनापति कहा जाता था, अर्थात उसका जो जीवन था वो भगवान बुद्ध के जीवन के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा था। अगर सारिपुत्त को बुद्ध धम्म में से हटा दो ना तो बुद्ध धम्म शून्य हो जाएगा। सारिपुत्त और मोगलान को हटा दिया तो बुद्ध धम्म शून्य हो जाएगा, समझे। तो उनका सिर्फ 1 पेज में है, तो इस कारण से मैंने थोड़ा उनकी जीवनी को थोड़ा लंबा किया है। तो आज हम उनके पूर्व जन्म के बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है उसके ऊपर थोड़ा मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कोई बार क्या होता है, हमेशा मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, आप भी याद रखिएगा
कि आप जो समझ सकते हैं वो आसान नहीं है, आप जो समझ सकते हैं वो आसान नहीं होता, और आप जो नहीं समझ सकते वो झूठ नहीं होता है, हमेशा याद रखना। तो पूर्व जन्म के बारे में क्या कहा गया है? देखिए, भगवान बुद्ध का जो तमाम धम्म है उसमें आपको जगह जगह पर पूर्व जन्म के बारे में बातें मिलेगी। देखिए, मैं पूर्व जन्म का समर्थन नहीं करता हूँ, ना मैं पूर्व जन्म का विरोध करता हूँ। भगवान बुद्ध की वाणी में जो लिखा है उसको मैं तार्किक रूप से समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और बात आपको बताता हूँ कि आखिर में ऐसा स्यूडो साइंस, उसको स्यूडो साइंस का अर्थ होता है कि साइंस की दृष्टि से किसी भी चीज़ को रजू किया जाए, जो हमारी बुद्धि में उतरती नहीं है ऐसी चीज़ को जब भी विज्ञान की दृष्टि में हम रजू करते हैं। हम अंधश्रद्धा पैदा क्यों होती है, हमारे तरह तरह की बातें क्यों पैदा होती है, जिसको हमारी बुद्धि में उतरना मुश्किल हो जाए, ऐसी बातें क्यों पैदा होती है मालूम है आपको? जैसे कि किसी भगवान के 12-15 हाथ है, भगवान जादू टोना करके ये ला देते हैं, वो ला देते हैं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दे, ऐसा मन्नत करेंगे तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाएगा। भगवान बुद्ध के साथ भी ऐसी घटनाएं जुड़ी है। जब भी वो चिंचा थी ना, एक चिंचा थी, उसने भगवान बुद्ध के ऊपर एक दोषारोपण लगाया, पेट के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया और उसने कहा कि ये बुद्ध है ना, उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। तो क्या हुआ मालूम है? उनका लकड़ी का टुकड़ा गिर गया और उनको पैर टूट गया और उनकी दुर्गति हुई, एक बात है। लेकिन देखिए, जो भक्त लोग होते ना, जो उसके बहुत ही नज़दीक के लोग होते, बहुत श्रद्धालु, वो है ना कोई कथाएं जोड़ देते हैं वो श्रद्धा के कारण। वो उसका एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत गहरा कारण है। तो वो क्या जोड़ दिया कि ऊपर से वो इंद्र ने देखा कि ये भगवान बुद्ध को कोई परेशान कर रहा है, बोला। तो बोला वो इंद्र है ना, चूहे का रूप लेके आया और वो जो लड़की थी उसका लहंगे में घुस गया, बोला, और उसकी सारी जो उधर बांधा था लकड़ी, वो उसको काट दिया, रस्सियाँ काट दी और उसका टुकड़ा गिर पड़ा। तो वो एक तरह का ये है ना, ऐसा पैदा किया जाता है। ऐसा क्यों पैदा किया जाता है मालूम है? ये भक्त लोग हैं, जो बहुत श्रद्धालु लोग होते हैं ना, भक्त लोग, वो इरादे से ऐसा पैदा करते हैं। ऐसा क्यों पैदा करते हैं मालूम है? आपको एक बात बताऊं, हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है मालूम है? हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? वो है हमारा ईमान है, हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा को ईमान के, श्रद्धा के कारण हम स्टेबल होते हैं, हम स्थिर होते हैं, जानते हैं आप? इसीलिए देखिए, कोई आप देखिए, दुनिया में जितनी भी बड़े बड़े युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं, वर्ल्ड वॉर, वो क्यों होते हैं मालूम है? धर्म के कारण होते हैं। हिटलर ने यहूदियों को मारा था, क्यों मालूम है? धर्म के कारण मारे थे। उसका रीज़न क्या है? मेन चीज़ क्या है मालूम है? मेन चीज़ है श्रद्धा, मेन चीज़ है हमारा ईमान। अगर आपको लगता होगा उसमें क्या बनते जी बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। अगर मेरा ईमान टूट जाता है, मेरी श्रद्धा टूट जाती है ना, तो मेरा जीवन पूरा डामाडोल हो जाएगा, मैं अस्थिर हो जाऊंगा। जैसे कि एक आदमी है, हमारा ईमान क्यों नहीं टूट देते, हम अंधश्रद्धा को क्यों नहीं तोड़ते हैं मालूम है? ये लोग कृष्ण को मानने के पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों राम को? उनको मालूम है कि अगर वो कृष्ण को छोड़ देंगे ना तो उसका जीवन पूरा तहस नहस हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि वो सदियों से मान रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी से मान। उनको पता भी चलेगा कि ये झूठ है तो भी उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं मानते हैं तो उसका जीवन में बर्बादी आ जाएगी। समझिए, ये श्रद्धा का कीमत है, क्योंकि जीवन अस्थिर हो जाता है। तो ये श्रद्धा पैदा करने के लिए तुम्हारे अंदर ऐसी तरह तरह का विचित्रता जन्म दी गई। जैसे कि भगवान बुद्ध महामानव थे, वो जैसे ही जन्म लिया तो ऐसा चले थे, 7 कदम चले थे, वो ऐसा बोले थे। भगवान बुद्ध को अलौकिक सिद्ध करने का कारण क्या है? कि उनके प्रति तुम्हारे अंदर श्रद्धा जन्मे। ये बहुत ही बुद्धिशाली लोग हो ना, वो ऐसा करते हैं। वो तुम्हारे अंदर, अगर देखिए आपको बताऊँ, भले झूठ हो,
फिर भी मैं आपको कहूँगा ना कि भगवान बुद्ध अलौकिक थे, आपको अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा कि हमारे भगवान थे वो कितने महान थे, है ना। उनके प्रति श्रद्धा जन्म लेगी, भले झूठ हो। देखिए झूठी दवाई है ना आपकी बीमारी दूर कर देगी, समझे। इसी कारण से ऐसी स्यूडो साइंस, ऐसी विचित्रता पैदा होती है। ये बहुत ही बुद्धिशाली लोग ऐसा करते हैं, और पुनर्जन्म के पीछे भी यही कारण है, बराबर। अभी उसको हम तार्किक दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको मैं जिस तरह से समझाऊंगा ना, शायद ही आपको कोई ऐसा समझाएगा। मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश, बहुत सिंपल शब्दों में है, छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। आपको मालूम है हमारे शरीर में से कुछ भी नष्ट नहीं होता है ना। देखिए हमारा शरीर कैसे बना है ताई, हमारा शरीर कैसे बना है, 4 तत्व से बना ना। अंदर पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। आप जानकर हैरान होंगे कि उसमें से कुछ भी नष्ट नहीं होता है, दुनिया में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। ये लोग कहते हैं ना कि ये पानी खत्म हो जाएगा, हवा खत्म हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएंगी, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो आदमी जिएगा कैसे। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। खत्म होने वाला कुछ भी नहीं है, दुनिया में से कुछ भी खत्म नहीं हो सकता, याद रखना। कैसे, आप कहेंगे कैसे, तो बोले देखे ये पानी है ना, पानी, समंदर का पानी खारा होता ना, खारा पानी ऊपर चढ़ जाता है, भाप बन जाता है, वो शुद्ध पानी हो जाता है, हवा के कारण इधर आके गिरता है, हम वो पानी पीते हैं। हाँ, वही पानी है वो हमारे शरीर में जाता है, आदमी मर जाता है तो खून है वो क्या होता है, उसका भाप बन जाता है, ऊपर गया वापस आया, ऊपर गया वापस आया, ऊपर गया, है ना। ये रिसाइकलिंग होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, अंत नहीं होता है। पानी का अंत भी नहीं होता है, उसका सर्जन भी नहीं होता है, जितना है उतना ही रहता है, समझे। उसी तरह से पृथ्वी का भी ऐसा होता है। जैसे कि ये मोबाइल है, हाँ, उसको तोड़ दो आप, हाँ, उसको पाउडर बना दो, उसको कितना तोड़ सकेंगे आप, उसका पाउडर बन गया, हाँ, कितना तोड़ेंगे, बहुत छोटा कर दो, बिल्कुल पाउडर लगाने जैसा कर दो गाल पर, फिर भी वो नष्ट होगा क्या, उसका पाउडर लगेगा, उसका रहेगा ना, रहेगा ही। फिर वो पाउडर जो था ना, उसको किसी पेड़ के अंदर डाल दो तो वो पाउडर का क्या बनेगा, फूल बन जाएगी। वो पाउडर का क्या बनेगा, कोई फल बन जाएगा, है ना। दुनिया में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। आदमी ये ताई गुजर गए ना, आई गुजर गई, बराबर, उसके शरीर का क्या हुआ, जो 4 तत्व थे, पृथ्वी अग्नि जल वायु, वो सब मिल गए, शरीर में कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान कह रहा है। और एक हमारे शरीर में देखिए, यहाँ तक बाबा साहब कहते हैं, आपको मालूम है बाबा साहब ने यहाँ तक लिखा है कि हमारे शरीर की 4 धातु है ना, वो नष्ट नहीं होती है। तो 4 धातुएं नष्ट नहीं होती है, तो आप कोई मुर्दा होगा ना, मुर्दा, आप देखिए, मैं पुनर्जन्म आपको बताता हूँ। कोई मुर्दा होगा ना, उसको आप एक पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए, पेड़ के पास में गाड़ देंगे तो क्या होगा मालूम है, क्या होगा, पेड़ है ना वो मुर्दे को खा जाएगा। पेड़ की जड़ें वो मुर्दे का जो अंदर खून है उसको चूस लेगी, उसके जितने भी पौष्टिक तत्व है ना वो मुर्दे को वो खा जाएगा। पेड़ की जड़ें अंदर सब कुछ खा जाती है, समझे। तो मुर्दे को खा जाएगा। अभी मुर्दे को खा गया तो मुर्दे का क्या होगा, फूल बनेगा ना, मुर्दे में से क्या बन जाएगा, फल बनेगा, फूल बनेगा, वही उसका पुनर्जन्म है, समझे। उसी तरह से हमारे अंदर आग है, बराबर, आग है ना, हमारे अंदर अग्नि तत्व है। आपको मालूम है हम जो खाना खाते ना वो पचता है ना, वो उसका पचन होता है। आप जानकर हैरान होगे कि वो जो पचन होता ना, वो पाचक रस है ना, वो इतना जलद होता है, इतना जलद होता है, इतनी आग होती है हमारे पेट में, है ना। उसका क्या होगा, आग का, आग में मिल जाएंगी। अग्नि है वो अग्नि में मिल जाती है, नष्ट नहीं होती है। हमारे शरीर में सांस लेते हैं, वायु है ना, तो वायु में मिल जाता है। ये उनका पुनर्जन्म है।
फिर हमने वायु हवा में मिल गया, वो नष्ट नहीं हुआ, कोई पेड़ में मिला है, कोई दूसरा प्राणी होगा तो वो अपने सांस में लेगा तो उसका पुनर्जन्म हुआ, वायु का पुनर्जन्म हुआ, आग का पुनर्जन्म हुआ, पृथ्वी तत्व का पुनर्जन्म हुआ। हाँ, अभी मुख्य प्रश्न आता है, यहाँ तक तो आप समझ गए बराबर। अभी मुख्य प्रश्न आता है, मुख्य प्रश्न है हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर ऊर्जा है। मैं क्यों बोल सकता हूँ भाई बताइए, मैं बोल क्यों सकता हूँ, मैं हाथ क्यों हिला सकता हूँ? देखिए मैं हाथ ऐसा हिलाता ना तो ये हाथ में क्यों हिला सकता हूँ, मैं बोल क्यों सकता हूँ, मैं चल क्यों सकता हूँ? तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी है, हमारे शरीर के अंदर शक्ति है बराबर। उसी को ये लोग आत्मा कहते हैं, समझे? शक्ति इसमें आप नहीं समझेंगे तो समझिए, ये जो पंखा फिर रहा है ना उसमें जो शक्ति है वही शक्ति हमारे में है, सेम है, कोई फर्क नहीं है, एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि वो भौतिक शक्ति है हमारे शरीर में है, वो जैविक ऊर्जा है बराबर। हमारे शरीर में जो हार्ट है ना, हार्ट का जो धड़कता है ना, वो हार्ट धड़कते धड़कते वो एनर्जी उत्पन्न करता है। जैसे वो जनरेटर कैसा होता, जनरेटर घुमाते ना, ऐसा जनरेटर घुमाते हैं तो उसमें से क्या पैदा होता, विद्युत पैदा होती ना, बस वैसा ही है, वैसा ही हमारा हृदय है, वो पैल्पिटेशन के जरिए वो विद्युत पैदा करता है, और वो विद्युत पैदा करता है, वो हमारे शरीर में दौड़ती है, और वो विद्युत के कारण हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, हम हर काम कर सकते हैं। उसी को ये ने आत्मा कहा है बराबर। अभी इसी का पुनर्जन्म की बात है, लेकिन फिर से कहूँ जो एनर्जी है वो नष्ट नहीं होती है। एनर्जी देखिए, आप इंग्लिश जान, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये विज्ञान का सबसे स्टैटिक सिद्धांत है, सबसे स्टैटिक मानी सबसे अचल सिद्धांत है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। कि हमारा शरीर में जो एनर्जी है, शक्ति है ना, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको ये लोग मन कहते हैं, चित्त, वो है ना नष्ट प्राय नहीं है बराबर। तो वो भी कोई ना कोई रूप ले लेता है बराबर, उसका भी कोई ना कोई रूप ले लेगा, तो उसी को पुनर्जन्म कहते हैं, उसी को पुनर्जन्म। लेकिन मेमोरी कहीं नहीं आता है, मेमोरी नहीं होता है। ये लोग कहते हैं ना कि आत्मा कहीं बाहर से आया। देखिए मैं आपको बहुत अच्छी, ये कहते हैं ना कि माता के उदर में जब 6-8 महीना होता है ना तो आत्मा कहीं बाहर से घुसता है, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, माता के उदर में जब ये शिशु शुरुआत में होता ना, उसमें प्राण का संचार नहीं होता है। वो 3-4-5 महीने के बाद क्या होता है, माँ जो है ना वो अपने सांस के जरिए वो अपना बच्चे में सांस पैदा करती है। माँ का पेट हिलेगा ना, माँ की सांस लेती है, माँ सांस लेती है, उसके कारण बच्चे में सांस पैदा होता है। माँ की हृदय की धड़कन के कारण बच्चे में हृदय की धड़कन पैदा होती है। बाहर से कुछ भी नहीं आता है, याद रखिएगा, बाहर से कुछ नहीं आता है, बाहर से आत्मा प्रवेश नहीं करती है, वो माँ ही उसमें चालू करती है। एक बार बच्चे में सांस चालू हो गया, हृदय की धड़कन चालू हो गया, फिर जनरेटर चालू हो गया, विद्युत चालू हो गया बराबर। माँ ने क्या किया मालूम है, वो जो चक्का घुमाते ना ऐसा जनरेटर का, वैसे चक्का घुमा दिया, विद्युत चालू हो गया, आदमी चालू हो गया, बच्चा अंदर, फिर माँ को लाते अंदर से मारता ना कोई बार शिशु होता तो ये सब क्यों पैदा हुआ, विद्युत के कारण पैदा हुआ, एनर्जी के कारण पैदा हुआ, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता है, समझे। तो जब भी आदमी मर जाता है तो भी ऐसा ही होता है, उसके शरीर में से जो एनर्जी थी वो चली गई, एनर्जी कोई और रूप ले लेगा, लेकिन मेमोरी नहीं जाता है, याद रखना। मेमोरी कोई ऐसा कहता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ, इसका ऐसा नहीं होता, मेमोरी नहीं जाता। मेमोरी का दूसरा रूप लेती है, लेकिन वो तितर बितर हो जाती है, उसका भी स्वरूप बदल जाता है। सब कुछ है वो परिवर्तनशील है, नष्ट प्राय कुछ भी नहीं है।
तो उसी संदर्भ में भगवान बुद्ध ने कहा है कि अयमंती माँ जाति नत्थी दानी पुनर्भवती, मेरा अंतिम जन्म है। आपको अगर मैं ये कहूँ ना, देखिए बहुत रहस्यमय चीज़ है जिसको समझा ही नहीं सकते। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ ना कि आज से 5000 साल पहले 500 साल पहले 5000 साल पहले 2000 साल पहले, है ना, मैं एक शेर था, ऐसा बोलूँगा ना, तो आप क्या मानेंगे? मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। लेकिन सही में था, मैं सही में था। भगवान बुद्ध का कहने का जो तात्पर्य था वो कोई नहीं समझ पाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि 2000 साल पहले मैं कुत्ता था, तो मैं था। उसका कारण है कि मेरा शरीर का जो नष्ट प्राय नहीं है। आज की तारीख में आप सोचिए, मैं श्रीलंका गया था ना, मेरा शरीर के जो मैं उधर नहाया होगा, हाँ, मैंने कुछ थूका होगा, मैंने जो कुछ मेरा शरीर का उधर हो गए ना, अणु हो गए ना, उधर शरीर को अणु थे हो गए, कोई पेड़ में चढ़ गए होंगे, मैंने किसी कुत्ते को खिलाया होगा तो वो खाया होगा, मेरा जूठा खिलाया तो उसके शरीर में चला गया होगा। उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। मेरे पुद्गल थे, मेरे अणु है, वो पूरे विश्व में व्याप्त थे, आज भी है और 2000 साल पहले भी थे। 2000 साल पहले मैं शेर के रूप में भी था। हर एक इंसान था। आप भी कह सकते हैं, आप कहेंगे ना कि मैं एक शेर था या शेरनी थी, तो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। आप थे और आप हमेशा रहे। आप ये कहेंगे ना कि आज से 2000 साल के बाद मैं कुछ, तो कोई भी प्राणी होगा, तो हो गए, इंसान भी हो गए, सब हो गए, क्योंकि कुछ भी नष्ट प्राय नहीं है, हमेशा बना रहता है और हर एक जीव में होता है। आप हर एक जीव में विद्यमान है, मालूम है। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, समझे। इसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना पड़ेगा। आप एक बार विपස්සना में जाके आना। और भी बहुत सारी बातें हैं। आप शायद पुनर्जन्म के ऊपर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल पर उसके 3 हिस्से में मैंने उसका वीडियो है, 3 हिस्से में है, 3 पार्ट में है, तो आप देख लेना एक बार, उसको ध्यान से सुनना। तो मुझे यकीन है कि आपका सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी आपकी मान्यता है, वो उसमें से दूर हो जाएगी। इतना ही रखता हूँ। आप सब ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। बोलिए साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.